नमस्कार। शाम के 7 बजे है। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें कमिश्नर समेत सभी अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम, कोविड कंट्रोल के साथ साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। अब से ठीक 1 घंटे बाद यह बैठक होनी है, जिसमें जिलों के अधिकारी, जोन के अधिकारी भी जुड़े गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, 8 बजे बैठक होनी है, कौन कौन से मसले इस बैठक में रहने वाले हैं और क्या मुख्यमंत्री कुछ सख्त निर्देश भी जारी कर सकते हैं? और देखिए अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 1 घंटे के बाद अपने आवास में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम जिलों के जिलाधिकारी, कमिश्नर, जो एसपी, इसके अलावा आईजी, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वहां पहुंचकर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। महत्वपूर्ण एजेंडा है कोविड को लेकर मैनेजमेंट, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उसके बाद से ही कोविड को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। कल ही मुख्य सचिव ने कोविड को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी भी किए थे, दिशा निर्देश जारी भी किए थे, पत्र लिखे जिलाधिकारियों को। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बैठक करने वाले हैं, इसमें होली का त्योहार भी आ रहा है, पंचायत के चुनाव भी होने हैं और इसी में कोरोना के केसेस डराने वाले हैं अब अलग अलग राज्यों में। और वो लोग अगर यूपी आते हैं ट्रैवल करके या फ्लाइट के जरिए या फिर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर टेस्टिंग की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, कैसे उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को करके इस चेन को तोड़ा जाए, कैसे कोरोना को बढ़ने से रोका जाए त्योहारों के मौसम में, इसको लेकर के बात करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही निर्देश भी देंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है कोरोना के केसेस और ऐसे में ये बड़ी चुनौती होगी पंचायत के चुनाव भी करवाना, त्योहारों को भी समेटना। और ऐसे में जब लोग घर से बाहर निकलेंगे खरीदारी के लिए या होली का त्योहार मनाने के लिए, तो जरूरत इस बात की भी है कि कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं, मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उसको फॉलो करवाया जाए। कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र भी किया था। तो इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बड़े लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि आज क्या ये माना जाए अनामिका, जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है या उनको फटकार भी लगाई जा सकती है? और देखिए अनुपम, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील इसलिए भी हैं क्योंकि वो बॉर्डर से लगते हैं अलग अलग उन राज्यों के जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन जिलों पर विशेष नजर है सरकार की। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करवाने में हिलावाली बरत रहे हैं, यानी कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है इसलिए कोरोना जा चुका है। तो ऐसे में केसेस और ना बढ़े यूपी में, और जो 2-4-5 केसेस बढ़ रहे हैं वो अभी तक वहीं पर आके रुक जाए। इसके लिए जरूरी है कि आगामी त्योहार या आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनावी मोड में गांव के लोग जा चुके हैं, आप भी देख रहे होंगे कि गांव में किस तरीके से प्रचार का मौसम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर ना रखी जाए, केसेस ना बढ़े, इसको लेकर बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम इस बैठक के बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह लगातार बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। दौरे की 2 तस्वीरें अब हम आपके सामने अभी दिखाएंगे, जिनमें आप देखेंगे 2 तस्वीरों में कि किस तरीके से अक्षय कुमार ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, जो आज की तस्वीर है, जिस वक्त अक्षय कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और ये 2 तस्वीरें भी अब आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। पहली तस्वीर में आप अक्षय कुमार को अपनी टीम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करते हुए देख रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे वो दिखा रहे हैं, जिसमें राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में हो रही है और कैसे इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में ही की जाएगी। इसके अलावा दोनों के बीच में फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा हुई है। और लखनऊ से पहले अक्षय कुमार जब अयोध्या पहुंचे हुए थे, यहाँ पर खिलाड़ी कुमार ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा के साथ फिल्म राम सेतु के लिए खास पूजा अर्चना की। इस फिल्म की शूटिंग अयोध्या में ही होनी है। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है, और दूसरी अयोध्या में जाकर के जिस तरीके से अक्षय कुमार ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं, वहां पर राम सेतु की शूटिंग होनी है, वो सब पूजा अर्चना भी वहां पर की गई है। तो अयोध्या में फिल्म के लिए आज खास पूजा की गई, फिल्म राम सेतु के लिए। और उसके बाद शाम को आकर के अक्षय कुमार की टीम ने पूरी तरह से तैयारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और मुलाकात की।
सामान्य शिष्टाचार वर्ष आए थे अनौपचारिक रूप से, और बिल्कुल व्यक्तिगत मुलाकात थी। मैंने श्री चंपत राय जी को और श्री अनिल मिश्र जी को भी बुला लिया था और हमारे साथ वो 1 घंटे रहे हैं और सामान्य बातें हुई हैं। फिर उसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि गए और वहाँ पर पूजा किया। परिसर में ही मंदिर जो है गर्भगृह के नीचे एक भगवान का चित्र रख दिया गया। रखने के बाद उनको आसन लगा दिया। जब वो अंदर आए, अंदर आने के बाद उनको वहाँ बैठा दिया गया। उनके साथ में और 2-4 लोग थे, यहाँ के प्रशासनिक थे, यहाँ के जो हमारे ट्रस्ट के थे वो लोग कुछ थे। तो बैठाने के बाद में तो उनको विधि विधान से मंगलाचरण हुआ, पूजा हुआ। पूजा भगवान श्री राम की कराए और उसके बाद राम सेतु का वो चित्र लगे थे, उसका भी पूजन किया गया। पूजन करने के बाद में फिर उनको आशीर्वाद दिया गया। आशीर्वाद लेने के बाद उनको सम्मान किया गया रामनामी। फिल्म अभिनेता आज अपनी नई पिक्चर की शुरुआत के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामलला के परिसर में पहुंचकर विराजमान रामलला के सामने फिल्म राम सेतु की मूर्ति पूजा की। इस दरमियान उनके साथ फिल्म की हीरोइन और पूरी यूनिट मौजूद थी। अक्षय कुमार का काफिला आज करीब 12 बजे अयोध्या पहुंचा था। इसके बाद सबसे पहले वो राजा अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के पास गए। वहाँ पर उन्होंने औपचारिक मुलाकात की और वहीं पर राम लला के जो पट है वो बंद हो जाता है, उसको खुलने का इंतजार किया। वहाँ से राजसदन, फिर वहाँ से यहाँ आ गए राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी पर अक्षय कुमार के प्रशंसकों ने पूरी तरीके घेर लिया था। इस लिहाज से अक्षय कुमार की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें राम की पैड़ी पर उतरने की इजाज़त नहीं दी। अक्षय कुमार का काफिला गाड़ी से ही राम की पैड़ी का निरीक्षण किया और फिर यहाँ से सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाम 5 बजे उनकी मुलाकात होगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में 3,500 बेटियों का आज कन्यादान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। श्रमिकों की बेटियों की शादी का आयोजन श्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कन्यादान को महादान बताया। आज 3507 जोड़ों का यहाँ पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कि कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है, कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर आज रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में 2022 की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि कैसे चुनाव प्रचार में जाना है और कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हौसला बढ़ाने और 2022 की तैयारी करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने मथुरा में डेरा डाला है, जहां अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर में मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। दरअसल इस कार्यक्रम में हाथरस, अलीगढ़, आगरा जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बात की गई। दरअसल इस शिविर में 15 विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें साफ संदेश दिया गया है कि कैसे 2022 की तैयारी करनी है, लोगों के बीच जाकर क्या बताना है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और अपने विकास कार्यों को कैसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव गोरखपुर पहुंचे। यहां न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक अच्छे इंसान हैं और वो बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन जो नौकरशाही है वो काम उन्हें नहीं करने देना चाहती। योगी सरकार के 4 साल को शिवपाल ने असफल बताया। साथ ही परिवार की एकता पर उन्होंने कहा कि कुछ शकुनी जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि परिवार एक हो। इसके अलावा शिवपाल ने साफ कर दिया कि पीएसपी पंचायत चुनाव लड़ेगी। मेहनती भी हैं, काम करना भी चाहते हैं
लेकिन ये हर तरह से असफल हुए हैं। नौकरशाही इनके कब्जे में नहीं है, तो नौकरशाही जब कब्जे में नहीं है तो फिर असफल हुए। समान विचारधारा के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी मैंने कहा विलय नहीं करेंगे, अलायंस कर सकते हैं। तो इस संबंध में अभी तक मैंने तो प्रयास भी किया, उधर से हमारी कोई भी अभी बात नहीं हुई है। पंचायत के चुनाव में हमारी पार्टी सभी जगह पर चुनाव लड़ाई। आगे बढ़ते हैं। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस सियासी चाल को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम के नाम पर ममता की पार्टी को घेरने की कवायद में जुटी है। ऐसे में अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने अलग हैं। रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात का भी जिक्र कर गए कि आज से पहले मुझे सियासत आती नहीं थी, फिर भी सियासत की गलियों में रामायण के राम आ ही गए। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। जिन्होंने भगवान राम को जिया वो अब सियासत की गलियों में सियासी बाजी खेलने के लिए मैदान में हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी ने अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सब कुछ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे। अब तक राम पर सियासत होती रही है और अब रामानंद सागर के रामायण के राम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीरथ रावत के बचाव में आगे आई हैं रश्मि त्यागी। उन्होंने कहा कि उनके पत्नी आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। जो बयान दिया है कल, वो कोई गलत बयान नहीं दिया है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए, हमारी पहचान को बचाए, हमारी वेशभूषा। मंगलवार को देहरादून में आयोजित बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान सीएम तीरथ रावत ने बच्चों को संस्कार बनाने पर जोर देते हुए कहा था कि बच्चा भले ही स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन संस्कार घर में दिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने के कारण आज संस्कारों में गिरावट आ गई है। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर की पुलिस एक बार फिर अलर्ट नजर आ रही है। यहां पर प्रशासन लोगों को लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर जागरूक कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के आसपास 288 जगहों पर पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है, साथ ही 2 गज की दूरी का भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है। कोरोना को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चौकी क्षेत्र की समस्त जनता को सूचित किया जाता है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें।
वर्तमान समय में जनपद में प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में जिला प्रशासन से कोरोना को लेकर एक बार फिर से जागरूकता अभियान चलाने को कहा था। इसी का ध्यान रखते हुए नोएडा पुलिस ने पहल शुरू की है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एलईडी लाइट के जरिए लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोग अपना मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।